हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 जून था और 5 जून से एनटीपीसी सीवीटी 1 के लिए एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीवीटी यानी कि 1 में जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो स्टूडेंट के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट बताए गए क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और साथ ही आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि किन किन टॉपिक को एग्जाम में अगले शिफ्ट के लिए हमें तैयार होकर के जाना है। क्या जो ये एग्जाम का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है और ये सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, इनमें क्या बदलाव भी हुआ है, तो इन सारी चीज़ को इस वीडियो में हम देखेंगे। और चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और लगभग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे और आगे जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वी.आर. गवई जो है, ये भारत के 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यानी कि जो है पॉलिटी से भी यहाँ पे आज जो है 3 से 4 क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे जो भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1530 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी। तो ये बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। दो बाबर के आप लोग जो है काफी अभियान को, जो भारत में 4 यानी कि 8 युद्ध लड़े थे, वैसे 8 युद्ध बाबर भारत में कुल 8 युद्ध लड़े, जो 4 काफी फेमस युद्ध था। ये सारी बाबर के बारे में, यानी कि आप लोग को जो है इस टॉपिक से एक सीधी सी संकेत मिलता है कि जो मुगल काल है इसको एक बार पूरा रिवीजन करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर सूरी 1555 ईस्वी में कौन हराया था। तो सिकंदर सूरी को जो 1555 में ये हुमायूं के द्वारा हराया गया था और ये युद्ध था सरहिंद का युद्ध, सरहिंद या मछीवाड़ा का युद्ध था 1555 ईस्वी में। इसी युद्ध के तहत सिकंदर शाह सूरी जो सूर्यवंश के शासक थे, अंतिम शासक, इसको अपदस्थ करके एक बार फिर से हुमायूं दूसरी बार जो मुगल दिल्ली पर जो है मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही पूछा जा रहा है। अगला है कि शुष्क भूमि किसे कहते हैं, या मरुस्थल भी आप लोग को दे सकता है। तो जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो भूमि क्या कहलाती है। तो शुष्क भूमि। तो इस तरह से आप लोग को ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। अगला है कि हर घर जल 2024 में, यानी कि हर घर जल योजना जो शुरू, ये योजना कब शुरू हुई थी। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक ये लक्ष्य को पूरा टारगेट हुआ है। तो वर्तमान में ये 80% ही पूरा हो चुका है 2024 तक में। इसको ध्यान रखेंगे। और ये योजना कब शुरू हुई है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ये भाग नंबर 5 में है और आर्टिकल नंबर 24 में 124 है। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था। ये 1582 ईस्वी में किया था। तो इसीलिए देखिए, मुगल से जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो विद्यार्थी के द्वारा बताया गया है। इस क्वेश्चन का हम 100% प्रमाणिकता नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट बताया है वो इस तरह से बताया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर स्थित है। तो ये बोध गया में हो जाएगा और बोध गया में स्थित है। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पादप भी जीना की लक्षण यानी कि सजीव का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा गया था, उतना स्पष्ट नहीं हो पाया था। तो 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है और ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग नंबर 20 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे।
अगला जो है गंगा यानी कि नदी और उनके सहायक नदी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछा गया था कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपको यमुना हो जाएगा, सोन हो जाएगा, यानी कि सोन के बाद गोमती हो जाएगा, और ये जो घाघरा है, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, तो ये सारी जो है गंगा की सहायक नदी है। इसको आप लोग देखिएगा। आगे अगर हम बात करें, तो जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग से पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये जो है अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2003 के तहत इसका गठन किया गया था। और जो ये भारतीय संविधान के 338 के ए में यानी कि ए में इस प्रावधान किया गया है, और 338 में जो है अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इससे पूरा कंफर्म क्वेश्चन नहीं बताया गया है। अगला है कि मास्टर ग्रंथि या किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो है पूछा गया है कि अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में आर्टिकल नंबर 72 बताता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 161 किसका प्रावधान है? तो ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ये देखिए मिडवल यानी कि जो एशियंट हिस्ट्री है, इससे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति का समय क्या था? तो ये 483 हो जाएगा, और ये कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। दूसरा 383 ईस्वी में राजगीर वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 क्या बताता है? तो ये देखिए आर्टिकल से भी काफी सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संसद का ये अनुच्छेद 249 है, ये कहता है कि संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि केंद्र जो है राज्य सूची के विषय में कानून भी बना सकता है। कब? विशेष परिस्थिति में। कब? विशेष परिस्थिति में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध से, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 यानी कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है 1765 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त और 16 अगस्त को, और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। और 23 जून 1757 की जो प्लासी की युद्ध है, इसके द्वारा जो है ब्रिटिश का औपचारिक नियंत्रण भारत पे शासन होता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 क्या बताता है? तो आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, और 281 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण का ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ये सी बात आर्टिकल नंबर 281 में बताया गया है, और 280 जो है वित्त आयोग का प्रावधान करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये सद्भावना चोटी है। और ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है भारत को दो भाग में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है, और इसकी ऊंचाई जो है कहा जाए तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का जो है दमोह जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दमोह जिला में स्थित है। इसी चोटी का एक अन्य नाम है कुल्लू मार चोटी। क्या है? कुल्लू मार चोटी या कुलुम्बे चोटी भी इसे कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महान नदी की लंबाई कितनी है? तो महान नदी की जो लंबाई है ये लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये महान नदी, इसका जो मुहाना है ये बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। और ध्यान रखेंगे कि इसका उद्गम जो स्थल है ये मध्य प्रदेश से यानी कि सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। तो इसको ध्यान रखना।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल में भुक्ति का अर्थ भुक्ति क्या था? तो ये प्रांत या प्रदेश था। क्या था? प्रांत या प्रदेश था। अगला जो क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से पूछा गया है कि मृदा अपरदन के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा कि कैसे होता है या क्या प्रक्रिया है इसकी होने की, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन आया था कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपको शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 का होगा, पैरा ओलंपिक, तो ये इटली के मिलान शहर और कार्टिना डी शहर, ये शहर जो है इटली के ही हैं और यहाँ पे ये आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु की सहायक नदी, तो इसके है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये सारी सिंधु की सहायक नदी है। इसके अलावा श्योक भी है, गिलगित भी है, जास्कर भी है, नुब्रा भी है, हुंजा भी है। ये सारी सिंधु की सहायक नदी हैं और इसका तिब्बत के मानसरोवर झील से इसकी उद्गम होती है। वहाँ एक पर्वत है कैलाश पर्वत से, और अरब सागर में इसकी मोहना पॉइंट्स है। तो ये सारी बात को ध्यान रखेंगे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि महासभा में पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये सारी क्वेश्चन जो हमें उपलब्ध हो चुका है साथियों, आपके सामने बताने की कोशिश क्या हो। और आप लोग अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है हम बेहतरीन तरीके से सारी क्वेश्चन को प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो साथियों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर करना। तो साथियों थैंक यू।